चलिएगा। नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित है उसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं, और हम पिछली वीडियोज़ में प्रश्न नंबर 32 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब हम आज आगे बढ़ेंगे, और इस बुक की पीडीएफ चाहिए या इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो आप सीधा टेलीग्राम पर हमारा ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आपको सीधा पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर कर दबा लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है भैया? एक आयत बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, यानी 7:5। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेमी है तो बोर्ड की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, एक आयत है, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई L और उसका चौड़ाई का वृत्त का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है भैया? 7:5 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है। यदि बोर्ड की चौड़ाई, यानी उसने जो इस 5 यूनिट जो है, हमारे अनुसार जो है वो 5 यूनिट है बोर्ड की चौड़ाई, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार वो कितनी है भैया? वो दे रखी है 20.5 सेंटीमीटर। 20.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन के अनुसार दे रखी है। ठीक है, आप देखिए 20.5 यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल गया 5 यूनिट का मान हमें। यहाँ से आप 1 यूनिट का मान निकाल लो भैया। 1 यूनिट का मान निकालोगे तो जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है। बीच में पॉइंट लगाओ, 5 एकम 5, यानी 1.4 सेंटीमीटर 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब बताइए कि वो पूछ क्या रहा है भैया? वो तो पूछ रहा है लंबाई। लंबाई कितनी यूनिट है भैया? लंबाई यहाँ पर 7 यूनिट है, तो हमें से 1 यूनिट का मान पता है तो 7 का निकाल दो भैया। 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 7 गुना 4.1 भैया, गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 और 7 चौक कितना हो जाएगा भैया? 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 28.7। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे, चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम अब। चलिएगा, प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है? यदि 1 दर्जन दर्पणों वाला एक कार्टन गिर दिया जाता है तो निम्न में से कौन टूटे हुए दर्पणों और बिना टूटे हुए दर्पणों का अनुपात नहीं हो सकता है? देखिए, एक दर्जन जो है दर्पणों वाला एक कार्टन रखा हुआ है। एक दर्जन में भैया कितने होते हैं? 12, यानी 12 शीशे उसमें रखे हुए हैं, ठीक है। और वो क्या होता है भैया? गिर जाता है। गिरने के बाद ये क्या कह रहा है कि जो गिरने के बाद क्या हुआ भैया? कुछ तो उसमें टूट गए, कुछ तो टूट गए उसके पार्ट, ठीक है। कुछ तो डिस्ट्रॉय हो गए और कुछ भैया सेफ है। तो दोनों का जो अनुपात है भैया, टूटे हुए और उनका अनुपात नहीं हो सकता है। कौन सा? वो ये पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे में भैया जो टूटे, जब टोटल तो सेम ही रहेगा भैया, जो टूट गए और जो बच रहे हैं, अगर दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल तो भैया 12 ही होगा। ऐसा ही हमें कुछ इसमें करना है भैया। ये दोनों को जोड़ दो, टूटे हुए और बिना टूटे हुए, तो 2 3 और 1 कितना हो गया भैया? 4। और 3, सॉरी 2 और 1 कितना हुआ भैया? 3। 2 और 1 कितना हो गया यहाँ पर? 3। और 3 और 1 यहाँ पर कितना हो गया? 4। और 7 5 कितना हो गया भैया यहाँ पर? 12। और 3 और 2 5, ठीक है। अब आपको समझ आया होगा कुछ थोड़ा थोड़ा कि कौन सा ऑप्शन नहीं है। देखिए, जो भी, अब देखिए ये 3 से पूरे को डिवाइड कर रहा है भैया, बिल्कुल हो जाएगा। 4 से पूरे को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल आंसर ठीक है। 12 बिल्कुल ठीक है, 12 से 12 डिवाइड हो रहा है, लेकिन 5 से कोई हो रहा है? इसका मतलब ये वही रेशो है जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जिससे नहीं, जो दर्पण का अनुपात नहीं हो सकता है। ये वही वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो आगे प्रश्न क्या कह रहा है? चलिएगा, देखिए 35वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है भैया। टोटल 27 नर्स थी,
और उसमें से एक ने इस्तीफा दे दिया तो कितनी बची? 26। अब देखिए, यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ का अनुपात 1:6 है तो अधिकतम कितनी रोगियों को भर्ती किया जा सकता है? देखिए यहाँ पर देखो अनुपात कितना भैया? 1:6। इसको ऐसे समझो कि एक रोगी यानी एक रोगी पर एक स्टाफ के जो 6 मरीजों पर वर्क कर रहा है, ठीक है, 6 रोगियों पर वर्क कर रहा है, यानी एक नर्स 6 रोगियों पर वर्क कर रही है, तो टोटल नर्स कितनी हैं भैया? 26। जब एक नर्स 6 रोगियों को देख रही है, जब एक नर्स 6 रोगियों को भैया देख रही है, तो टोटल 26 नर्स कितने रोगियों को देख सकती हैं? तो आप कहोगे भैया 6 गुना 26 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भैया? 6 छंग 36 और 6 दूनी 12। इतना समझ में आया? 12 और 3 कितना हो जाएगा भैया? 15, यानी 156 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़े। आगे क्या रहा है? पेंसिलों से भरे बैग में 3/4 पेंसिल रंगीन पेंसिलें थीं और 8/15 रंगीन पेंसिलें लाल थीं। ठीक है, यदि बैग में 40 लाल पेंसिलें थीं तो बैग में पेंसिलों की कुल संख्या क्या थी? ये पूछ रहा है। चलिएगा देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना भैया, जब भी 3/4 है और 8/15 है, नीचे वालों का एलसीएम ले लो। नीचे वालों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा भैया? चलिए एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा इसका? तो एलसीएम लोगे जब इनका नीचे वालों का तो कितना भैया? ये 3/4 है और 8/15 है। नीचे वालों का एलसीएम ले लो ऐसे में, तो हम नीचे वालों का एलसीएम लेंगे 60। ठीक है, तो नीचे वालों का जो एलसीएम माना है, मान लो कि यही टोटल क्या थी भैया? पेंसिलें थी। ठीक है, ये टोटल पेंसिलें मान लो भैया 60 है। ठीक है, नीचे वालों का एलसीएम लेके हमने मान लिया कि भैया टोटल पेंसिलें जो थी वो 60 पेंसिलें थी। अब जैसे जैसे कह रहा भैया ऐसे ऐसे कर दो। पेंसिलों से भरे बैग में 3/4 पेंसिलें रंगीन पेंसिलें थी भैया। 60 में से 60 का 3/4, ठीक है, 3/4 निकाल लो। 4 से काटोगे इससे कितनी बार कट जाएगा भैया? ये 15 बार, और 15 ती कितना हो गया भैया? 45। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये कौन सी आ गई भैया? ये आ गई रंगीन पेंसिलें। ठीक है, अब 8/15 रंगीन पेंसिलें लाल थीं। अब भैया ये तो रंगीन पेंसिलें, ये है रंगीन रंगीन। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो? रंगीन पेंसिलें लाल थीं। भैया रंगीन पेंसिलें कितनी है हमारे पास? ये तो 45 निकल के आई हैं। ठीक है, अब इन 45 में से जो है 8/15 जो थी वो लाल कलर की थी। इन 45 का 8/15 क्या थी भैया? लाल कलर की। इसमें 8/15 हो गया, 15 से काटोगे 15 ती 45 और 8 तिया 24। ठीक है, इतना समझ में आ गया? 8 तिया 24। भैया ये कैसी आई हैं? ये निकल के आई हैं, ये लाल रंग की थी 24। इतना समझ में आ गया? क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है, ये लाल रंग की थी 24। अब देखिए, लेकिन लाल रंग की भैया हमारे पास कितनी पेंसिलें बता रहा है वो? 40 पेंसिलें। देखिए क्वेश्चन के अनुसार हमने जो करा है वो 24 यूनिट है लाल पेंसिलें 60 में से, और हमारे जो दे रखा है वो दे रखा है 40 पेंसिलें। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लो भैया। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो कहोगे 40/24 हो जाएगा ये तो। अरे भैया जो पूछ रहा है तो कुल पेंसिलें पूछ रहा है। कुल हमने कितना यूनिट माना था भैया? वो तो 60 यूनिट माना था। तो यहाँ से 60 करोगे तो कितना हो जाएगा भैया? यहाँ पर 60 ही गुणा कर देंगे। ठीक है, 60 यूनिट हो जाएगा भैया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 40/24। तो 60 ही कितनी हो जाएगी? गुणा 60 कर देंगे। चलिए आप देख लो, जो कट रहा है उसे काट लो। 4 से इसे काट दो, 4 से 10 बार, और ये कितनी बार कटेगा? 6 बार, और 6 से ये कितनी बार कट जाएगा भैया? 10 बार। यानी टोटल जो पेंसिलें थीं वो कितनी थीं भैया? 100 पेंसिलें थीं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है? 2 स्टेशनों के बीच प्रथम व द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात जो है
वो 4 और अनुपात 1 है। इतना समझ में आ गया। चलो आगे क्या कह रहा है, और प्रथम और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात जो है 1:40 है। यदि कुल किराए के रूप में 1100 रुपये एकत्रित किए जाते हैं तो प्रथम श्रेणी से एकत्रित की गई राशि यात्री है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में किराए का अनुपात। ये मान लो कि यहाँ पर भैया ये प्रथम श्रेणी है और ये द्वितीय श्रेणी है। ठीक है, और इसका जो किराए का अनुपात है वो 4:1 है। इतना समझ में आया, ये है किराए का अनुपात, किराए का अनुपात। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा में क्या कर रहा है, और द्वितीय श्रेणी में यात्री करने वाले यात्रियों की संख्या, यानी प्रथम और द्वितीय श्रेणी करने यात्रियों, यहाँ यात्रियों का अनुपात कितना दिया हुआ है भैया, यात्रियों का कितना दिया हुआ है प्रथम और द्वितीय में, 1:1 कितना दिया हुआ है, 40। ठीक है, चलिए अब देखो, जब हम जो रुपए हैं उसकी और जितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं उसकी गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, राशि आ जाएगी, नहीं आ जाएगी कुल। देखिए इन दो इसकी गुणा करेंगे, 4 एकम 4, यानी 4 यूनिट टोटल जो है वो राशि यहाँ से प्राप्त हो रही है प्रथम, उससे जो है राशि जो प्राप्त हो रही है प्रथम, जो हमारा वो है श्रेणी, उससे 4 यूनिट हमें किराया मिल रहा है। और 40 एकम 40 यूनिट यहाँ पर मिल रहा है हमें। ठीक है, हमारे क्या करा भैया, कुल किराया जो है वो 1100 रुपये मिला है हमें। प्रथम श्रेणी से 4 और द्वितीय श्रेणी से 40 प्राप्त हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है भैया, टोटल 1100 प्राप्त हुआ है। तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, 4 और 40 कितना हो जाएगा, 44। हमारे अनुसार तो 44 यूनिट प्राप्त हुआ है टोटल, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है भैया, 1100 दिया हुआ है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लो, कितना हो जाएगा भैया, 1100/44। अब देख लो क्या कह रहा है, तो प्रथम श्रेणी से एकत्र की गई राशि क्या होगी, ये पूछ रहा है भैया। प्रथम श्रेणी कौन से, ये वाली, और इसमें हमें कितने यूनिट मिला था, 4 यूनिट किराया मिला था। ठीक है, तो वो किसका मान पूछना चाह रहा है, यानी 4 यूनिट का मान वो पूछना चाह रहा है भैया। 1 यूनिट का मान इतना है तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1100/44, और गुना कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटोगे कितनी बार कटेगा भैया, 11 बार, और 11 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा भैया, ये कट जाएगा 100 बार, यानी यहाँ कितना आ जाएगा, 100 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी 100 रुपये का जो है पहली श्रेणी से 100 रुपये का जो उसने किराया वसूल हुआ है टोटल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, चलिए 38वें पर चलें। अब 38वां क्या कह रहा है, एक मिठाई की 250 ग्राम मात्रा में 20 ग्राम काजू और 30 ग्राम बादाम है। इसी मिठाई की 350 ग्राम मात्रा में काजू और बादाम क्रम से कितने ग्राम होंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, एक मिठाई की 250 ग्राम मात्रा में 20 ग्राम काजू और 30 ग्राम बादाम जो है वो मिला रहा है। ठीक है, इसका अनुपात ले लो भैया। कैसे करना है, देखो 20 ग्राम उसने काजू ले लिए, ठीक, और 30 ग्राम उसने बादाम ले लिया। ठीक है, ये टोटल कितने में कर रहा है भैया, टोटल कितने में कर रहा है, 250 ग्राम में। ठीक है, टोटल कितने में कर रहा है, 250 ग्राम में। 250 ग्राम में 20 ग्राम जो है काजू और 30 ग्राम बादाम, ठीक है, वो मिला रहा है। अब देखो, अगर वो 350 ग्राम में पूछ रहा है, यहाँ तो 250 ग्राम में मिला रहा है, वो 350 ग्राम में पूछ रहा है कि कितने ग्राम काजू और कितने ग्राम बादाम वो गिरेगा। देखो इस 250 को भैया हम 350 बना लो, कैसे बनाएंगे, इस 250 में कितने की गुणा करें कि ये 350 बन जाए। देखो भैया, इस 250 में कितने की गुणा करें कि ये कितना बन जाए भैया, 350 बन जाए। टोटल वो 350 में ही तो पूछ रहा है। यहाँ से देख लो कितने की गुणा करनी चाहिए, यानी x का मान निकाल लो, यानी 350 और बटे में 250 आ जाएगा।
0 से 0 और 5 से काटोगे 7 बार और 5 से काटोगे 5 बार। यानी कितने की गुणा करें भैया, यानी अगर हम 7/5 की गुणा करें इसमें तो ये 350 बन जाएगा। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया यहाँ पर। अब देख लो, अगर हमने इस रेशो में 7/5 की गुणा करी है तो इन दोनों में भी भैया क्या करना पड़ेगा, 7/5 की गुणा करनी पड़ेगी इन दोनों में भी, क्योंकि रेशो में है भाई। देखिए अब इसमें गुणा करोगे, अगर हम यहाँ पर गुणा करें भैया 20 में 7/5 की, तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 4 सत्ते कितना हो गया भैया, 28 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो, इस 30 में अगर हम 7/5 की गुणा करें तो 5 छक 30 और 6 सत्ते कितना हो जाएगा भैया, 42। ठीक है, और इसे हमने 350 बनाया ही था। ठीक है, तो ये 350 में भैया 28 ग्राम, ठीक है 28 ग्राम तो भैया काजू और 42 ग्राम कितना भैया बादाम मिलाए जाएंगे। 28 ग्राम और 42 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। चलिए देखिए 40वां प्रश्न क्या कह रहा है। छात्रों के एक समूह में लड़कियों की संख्या और लड़कियों की संख्या की 3/4 है, तो यदि लड़कियों की संख्या का 2/3 और लड़कों का आधा हिस्सा आम का रस पसंद करता है, तो लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या का कितना हिस्सा आम पसंद करता है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। चलो देखो कैसे, थोड़ा समझना है क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन आसान है। देखो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करो। भैया छात्रों का एक समूह है और उसमें लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या का 3/4 है। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है भैया, जो गर्ल्स हैं, जो गर्ल्सों की संख्या है वो कितनी है भैया, वो बॉयज़ों की संख्या का कितना है, 3/4। 3/4 का यानी 3/4 है। इतना समझ में आ गया, ये कहना चाह रहा है। अब देख लो यहाँ पर मान लो कि बॉयज़ जो हैं यहाँ पर वो 100 हैं, ये हमने मान लिया भैया। तो यहाँ पर अगर हमने बॉयज़ों की संख्या यहाँ पर 100 मान ली, तो यहाँ पर गर्ल्स की संख्या कितनी आ जाएगी भैया, तो यहाँ पर गर्ल्स की संख्या कितनी आ जाएगी, फिर अगर हम यहाँ 100 धर दें तो 3/4 हो जाएगा, और 4 से इसे काटोगे तो कितनी बार भैया, 25 बार। इतना समझ में आ गया। और 25 ती कितने होते हैं भैया, 75 होते हैं। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो 75 हैं और जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं भैया, वो हमने 100 माने थे। ठीक है, वो 100 हो चुके हैं। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, बस ये देख लो थोड़ा सा। यदि लड़कियों की संख्या का 2/3, भैया लड़कियों की संख्या का 2/3, लड़कियां कितनी हैं, 75। ठीक है, इसका 2/3 यानी 2/3 करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, और 25 दूनी कितना, 50। यानी लड़कियों की संख्या का 2/3 तो हो गया, और लड़कों की संख्या का आधा, भैया लड़कियों का लड़के तो 100 हैं और इसका आधा कितना हो जाएगा भैया, 50। ठीक है, आम पसंद करते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने आम पसंद कर रहे हैं भैया, 50 तो लड़कियां हो गई और 50 ही लड़के हो गए, यानी टोटल 100 जो हैं वो आम पसंद कर रहे हैं। भैया आम तो 100 पसंद कर रहे हैं, लेकिन टोटल कितने हैं भैया, टोटल तो थे, हमने 100 तो बॉयज़ माने थे, और गर्ल्स कितनी आई थी भैया, गर्ल्स 75 आई थी। इतना समझ में आ गया। तो टोटल कितनी बैठ रहे थे भैया, 175। यानी 175 में से 100 जो हैं वो क्या कर रहे हैं भैया, आम पसंद कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो लड़कियों और लड़कों की संख्या का कितना हिस्सा आम पसंद कर रहा है। तो अब ये पूछ रहा है कि भैया जो टोटल हैं, टोटल में से लड़कियां और लड़के वो कितने आम पसंद कर रहे हैं। भैया टोटल तो है हमारे पास 175। इतना समझ में आ गया। और पसंद कितने कर रहे हैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मिला के, तो आप कहोगे भैया वो तो दोनों 100
100 लोग ही ऐसे हैं जो गर्ल्स और बॉयज जो दोनों आम पसंद कर रहे हैं। ठीक है, अब इसे काट दो। 25 चौका कितने होते हैं भैया? 100 होते हैं। और 25 छिक्का 25 सत्ते कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा। यानी 4/7 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? आप कहोगे भैया ये तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? सचिन और सहवाग के पास कुल 950 रुपये हैं। देखिए सचिन और सहवाग हैं दो। ठीक है, ये मान लो सचिन है, ठीक, और एक है सहवाग। सहवाग हो गया। ठीक है, दोनों के पास मिलाकर कितने रुपए हैं भैया? दोनों के पास 950 रुपये हैं। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया? आगे पढ़े। चलो आगे क्या कह रहा है? सहवाग से 250 रुपये लेने पर सचिन के पास उतनी ही राशि होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या भैया? अगर सहवाग से 250 रुपये लेने पर सचिन के पास उतनी ही राशि होगी। चलिए देखो, सहवाग से अगर वो 250 रुपये ले लेता है तो सचिन के पास उसके बराबर राशि हो जाती है। अगर वो मान लिया, देखिए सहवाग से, ये हो गया सहवाग, अगर इससे 250 रुपये ले ले वो, ठीक है, इसका अर्थ क्या भैया? अगर ये सचिन है, सहवाग है, अगर इससे वो 250 रुपये अपने पास ले ले तो भैया वो क्या हो जाती है? तो क्या हो जाता है? उसके पास उतनी ही राशि हो जाती है। यानी सचिन के पास उतनी ही राशि हो जाती है। सचिन के पास इतनी ही राशि हो जाती है। देखिए अगर सहवाग के पास 200 रुपये अधिक हैं, अगर सहवाग 200 रुपये सचिन को दे देगा तो दोनों के पास क्या हो जाएगी भैया? राशि बराबर हो जाएगी। इसका कहने का यही तो मतलब था। क्या कह रहा है देखो, एक बार और देख लो। जितना सहवाग के पास पहले ये कहाँ गया? सहवाग से अगर वो 250 रुपये लेने पर सचिन के पास उतनी ही राशि होगी। ठीक है, अगर सहवाग के से ये 250 रुपये ले ले सचिन तो सहवाग के बराबर ही राशि हो जाएगी। तो हमने वही तो करा, इससे इसने 250 रुपये ले लिए तो सचिन को कितने हो गए भैया? बराबर होगी राशि, अब बराबर हो गई। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन बना लो। इतना समझ में आ गया? अब देख लो यहाँ से भैया, यहाँ से वही इक्वेशन बना लो। क्या कह रहा है? सचिन और सहवाग के पास 950 रुपये हैं दोनों के पास भैया। सहवाग और सचिन दोनों को मिलाकर कितने हैं भैया? उसके पास 950 रुपये हैं। इतना समझ में आ गया? अब क्या कह रहा भैया? सहवाग से 250 रुपये लेने पर सचिन के पास उतनी ही राशि होगी। मान लिया अगर ये सहवाग से, जो सहवाग है इससे 250 रुपये अगर सचिन ले ले, अगर सचिन इससे 250 रुपये, सहवाग से 250 रुपये ले ले, मतलब अपने पास ले ले, 250 रुपये अपने पास प्लस कर ले, तो दोनों की राशि क्या हो जाती है भैया? उतनी ही सहवाग के पास लेने से थी। ठीक है, तो दोनों के पास जो है राशि क्या हो जाती है भैया? समान हो जाती है। यानी अगर सचिन सहवाग से 250 रुपये ले लेता है तो दोनों की राशि बराबर हो जाती है। इतना समझ में आ गया? बराबर हो गई। यहाँ से इक्वेशन बना लो एक और। कैसे इक्वेशन बनेगी? तो आप कहोगे भैया जब सहवाग तो यहाँ पर है ही, ठीक है, अब ये सचिन इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा। सचिन माइनस में आ गया तो बराबर कितना हो जाएगा भैया? 250 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो। अब देख लो, दोनों को सॉल्व करो भैया रख के। ये सचिन, सहवाग और प्लस सचिन है। ठीक है, इतना समझ में आया? ये कितने हैं? 950 है। और इधर दूसरा कौन सा भैया? सहवाग और क्या होता है? माइनस सचिन है। ठीक है, और बराबर कितना है? 250 है। अब देख लो, अगर ऐसे में एक में प्लस है और एक में माइनस है, दोनों की वैल्यू निकालने के लिए भैया जो पहले वाला है उसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब सहवाग की निकालनी है, सहवाग की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करते हैं भैया? दोनों को जोड़कर आधा कर दो, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो। दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा भैया? 0, 5 5 10 और 9 2 11 और 1 12।
और बटे में 2 कर दो, यानी कितना हो जाएगा भैया 600। और दूसरे वाले की यानी सचिन की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो भैया दोनों को घटाकर क्या कर दो, आधा कर दो। भैया दूसरे वाले की वैल्यू निकालनी है, दोनों को सचिन की वैल्यू निकालनी है, तो भैया दोनों को आधा कर दो, घटाओ और आधा कर दो। घटाओगे तो भैया 0 में से 0, 5 में से 5 और 9 में से दोगे भैया 7, और घटाओगे तो 2 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 350। ठीक है, चलिए अब देख लो क्या कह रहा क्वेश्चन में, दोनों की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब क्या करा, उन राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए जो प्रारंभ में सचिन और सहवाग के पास थी। भैया सचिन और सहवाग, पहले कौन सा भैया, सहवाग और सचिन, यानी पहले सहवाग है तो यानी पहले 600 लिखो और अनुपात लगा दो 350 का। ठीक है, दोनों का रेशो ही तो निकाल लिया भैया, 0 से 0 काट दो। अब कितना हो जाएगा, अब देखो किसी से कट रहा है तो काट दो, अब काटोगे तो ये कट जाएगा 5 और 3, यानी 5 से काट दो। 5 से काटोगे कितनी, 5 से काटोगे 5 सत्ते हो गया 35। ठीक है, और इधर 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा भैया, ये कटेगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 यानी 12। 12:7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आया।